अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज आपके साथ मैं चिकन एंड पोटैटो क्रोकेट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिन्हें आप एज ए स्नैक अपने लिए या मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। स्पेशली चाय के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं। इसके अलावा आप इन्हें बनाकर अपने बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर हम एक फ्राइंग पैन में लेंगे 2 खाने के चम्मच मक्खन, फ्लेम ऑन करेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच मैदा। अब मक्खन में हमें मैदे को बहुत अच्छे से भूनना है जब तक कि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। बस इसका कलर चेंज ना हो, इस बात का ख़्याल रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया था। चिकन को बॉईल करने के बाद इसके रेशे कर लिए हैं, लेकिन इसमें अभी नमक और मिर्च वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। मैदा जब अच्छे से भुन जाएगा तो फिर इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें चिकन ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पर हमें इसको पकाना नहीं है, बस चिकन और मैदे को अच्छे से मिक्स ही करना है। चिकन और मैदा अच्छे से मिक्स हो गया है, इसको ठंडा होने देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैंने आधा किलो या 500 ग्राम आलू लेकर उनको बॉयल कर लिया है। इनको हमें बहुत बारीक पीसना है। आप चाहें तो मैशर से पीस लें या इस तरह से कद्दूकश कर लें। बस इनमें कोई भी गुठली ना हो। पीसने के बाद अब हम इसमें चिकन और मैदे का मिक्सचर शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें जाएंगी 2 अंडे की जर्दियाँ, 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, आधा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर, आधा चाय का चम्मच ऑरिगानो। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप मत ऐड करें। 1 चाय का चम्मच या टेस्ट के मुताबिक काली मिर्च का पाउडर, 2 चाय के चम्मच या हस्बे जायका कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 कप यहाँ पर मैंने चीज़ ली है। मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 चाय का चम्मच बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च। बस इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये देखें, तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि जो हमने इसमें मैदा ऐड किया है वो मॉइस्चर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो 15 मिनट गुजरने के बाद अब इसको हम एक बार दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब इस मिक्सचर से हम क्रॉकेट तैयार करेंगे। थोड़ा सा मिक्सर लेकर इसको पहले हाथ से बाइंड करेंगे, राउंड बॉल बनाएंगे और इस तरह से क्रॉकेट की शेप दे देंगे। तो इस तरह से शेप देकर अब इस पर हम मैदे की कोटिंग करेंगे। मैदे की कोटिंग करने से पहले इसको हमें बिल्कुल भी प्लेट में नहीं रखना, वरना ये प्लेट के साथ ही चिपक जाएगा। एक एक क्रॉकेट को शेप देते जाएंगे और इस तरह से मैदे से कोट करके इसको प्लेट में रखते जाएंगे। तो ये देखिए, सारे मिक्सर से क्रॉकेट्स तैयार कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो अंडे की सफ़ेदियाँ बच गई थी उसी से हम इनके ऊपर कोटिंग कर लेंगे। सफ़ेदियों को यहाँ पर मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। अंडे की कोटिंग करने के बाद अब हम इसके ऊपर इस तरह से अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। बस इस तरह से ध्यान रखें कि हर तरफ अंडे और ब्रेड क्रम्स की अच्छे से कोटिंग हो ताकि फ्राई करते हुए ये टूटे नहीं। तो ये देखें, सारे क्रॉकेट्स पर मैंने अंडे और ब्रेड क्रम्स की अच्छे से कोटिंग कर ली है, लेकिन अभी हमें इनको फ़ौरन से फ्राई नहीं करना। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखने से ये थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे तो फ्राई करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इनको फ्रीज़र में ईजिली 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। फ्राई करने से पहले यहाँ पर मैंने इनको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। अब फाइनल रिजल्ट चेक करने के लिए इन्हें हम फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें फ्राई करना है और इस तरह से साथ-साथ इनको हल्के हाथ से इस तरह से पलटते भी रहेंगे ताकि हर तरफ एक जैसा कलर आए। ये देखिए, बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं और फ्राई होने के बाद इनके ऊपर कितना इक्वल कलर आया है। तो लीजिए, शाम की चाय के साथ सर्व करने के लिए मज़ेदार से चिकन एंड पोटैटो क्रॉकेट्स अब रेडी हैं। स्पेशली ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आएँगे, इसलिए आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी है, जबकि ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी है। तो आई होप आपको मेरी ये आज की रेसिपी भी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।